नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। और आज का वीडियो एक बहुत बड़ी खुशखबरी से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कि जिन छात्रों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का सपना देखा था और उनका सपना टूट चुका था कि भाई एज रिलैक्सेशन एक भी नहीं मिला, तो उनको एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे पूरे 3 साल का। एक और खुशखबरी है कि 3 साल का मिला तो है, जनरल को ही नहीं मिला है, ओबीसी को भी मिल गया है, एससी एसटी को भी मिल गया है, महिला वर्ग को भी मिल गया है। मतलब जितने भी वर्ग के छात्र हैं सभी वर्गों को 3-3 साल की छूट मिल चुकी है। देखो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ इस समय, ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, नोटिस नहीं आया है। मैं किस बिहास पे कह रहा हूँ अब आप समझो। तो पहले तो आप ये देख रहे हो, ये है एक न्यूज़ कटिंग। जितना भी आप न्यूज़ चैनल अभी देखोगे, न्यूज़ चैनल तो मत देखना, आप जितना भी इंटरनेट पे न्यूज़ देखोगे तो उन सभी ने ऑफिशियल, बिल्कुल ऑफिशियल बोल दिया है कि भैया 3 साल की छूट, 3 साल की छूट दे दी गई है। अब समझो बात को, अब बात को समझो, मैं पूरी बात बताता हूँ। यूपी पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट देगी योगी सरकार। अब समझो, ये देखिए, योगी आदित्यनाथ जो कि आप जानते हो सीएम है यूपी के, और इन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है? युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों को, बहुत अच्छे से नोट करो, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि भैया एक नहीं, दो नहीं, 3 साल ले जाओ, और एक नहीं, पूरे सभी वर्ग ले जाओ। तो सभी वर्गों को 3-3 साल की छूट दे दी गई है। मतलब कैसा है, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है, कैसे मान ले। बिल्कुल आराम से मानिए आप। देखिए, पहले तो ट्वीट आ गया है, ठीक। ऑफिशियल नोटिस आपकी बहुत जल्द आ जाएगी, हो सकता है अभी आ जाए 1-2 घंटे में, या कल आ जाए, ठीक है, तब आप मान लेना। अब अगर मैं बताऊं आपको कि छूट कितनी मिली है, छूट अगर कितनी मिली है, तो मैं एक एक वर्ग का बताता हूं। देखो, सबसे दिक्कत थी जनरल को, जनरल को दिक्कत थी, जाहिर सी बात है, इनकी थी 18 से 22, ठीक है। तो भैया अब हो गई है 25। बात समझिए। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की बात करूं तो 18 से कितनी थी, 18 से 27। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो एससी एसटी की 18 से 27, ठीक है। और अगर मैं फीमेल की बात करता हूं, फीमेल की बात करूं तो इनकी कितनी थी, 18 से 25, ठीक। तो हो कितनी गई है भैया, 3 साल बढ़ाते चले जाओ, 3 साल जोड़ते चले जाओ सब में, ये आपकी एज हो गई है। तो भैया अब तो खुश हो जाइए। अब जहां भी धरना प्रदर्शन के लिए जो लोग निकल रहे थे, वापस घर आ जाइए और किताबें उठा लीजिए। सबसे जरूरी चीज, क्यों? क्योंकि आपका जो अपडेट हुआ है वो केवल डेट, एज अपडेट हुई है, डेट नहीं। डेट का मतलब, डेट का मतलब भैया एग्जाम डेट 11 फरवरी को ही है। लेकिन इस पे भी अभी नोटिस चल रहा है कि 11 फरवरी को ना करा के थोड़ा सा डिले किया जाए, वो आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि एज रिलैक्सेशन मिल चुका है, वो भी पूरे पूरे 3 साल का। तो अब हमारा फोकस केवल केवल किताब पे होना चाहिए, केवल केवल सिलेबस पे होना चाहिए, और केवल केवल 11 फरवरी डेट पे होना चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है, बस। तो आपको अब कोई नोटिस देखने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल जैसे ही आएगा आपको सबसे पहले हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो पहली चीज खुशखबरी है आप लोगों के लिए, और सभी जितने भी अध्यापक वर्ग ने, जितने भी लोगों ने इस पर साथ दिया है, जैसे ट्विटर के माध्यम से साथ दिया है, और धरना प्रदर्शन के माध्यम से साथ दिया है, सरकार तक बात पहुंचाने के माध्यम से साथ दिया है, जितना भी अध्यापक वर्ग है उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि एक जीत हो गई है छात्रों की, और ये जीत आगे भी जारी रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस विराम देते हैं, और एक खुशखबरी देनी थी आपको, दे चुका। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खुशखबरी तो ठीक है, लेकिन जो मेन खुशखबरी है, जब आपका सिलेक्शन होगा, वो खुशखबरी अगर पानी है तो उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो 18 से 25 अपना डेट देख लीजिएगा, एज देख लीजिएगा, सारी डिटेल बता चुका हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द, जैसी ऑफिशियल नोटिस आएगा सबसे पहले हम लोग बताएंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।